एक साहूकार के 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। सभी भाभियां अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी भाभियों से कहा कि तुम में से मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सबने इनकार कर दिया। छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सासू जी नाराज हो जाएगी, तो ननद के बदले अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब भी उसको लड़का हुआ वह 7 दिन बाद मर जाते। उसने एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की बहन है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। तब से साहूकार की बहू हर सुबह गौ माता के नीचे सफाई आदि करने लगी। गौ माता बोली, कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। अगले दिन गौ माता जल्दी उठी तो देखा कि साहूकार की बहू उसके नीचे की सफाई कर रही थी। गौ माता बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि तुम्हारी बहन ने मेरी कोख बांध रखी है, सो वो छुड़वा दे। गौ माता मान गई और उसे अपने साथ समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चल पड़ी। रास्ते में बहुत धूप होने के कारण वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां सांप आया और पेड़ पर बैठे गरुड़ के बच्चे को मारने लगा। यह देख साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ आई और उसने खून देख साहूकार की बहू को गलत समझ लिया और उस पर हमला करने लगी। साहूकार की बहू ने बताया कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। यह सुन गरुड़ शांत हुई और बोली, बोल क्या मांगती है। साहूकार की बहू ने कहा, हमें 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाना है, हमें वहां तक ले चल। गरुड़ उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक छोड़ आई। स्याहू माता उन्हें देख बोली, आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर बोली, मेरे सिर में जू हो गई है। तो सुरही ने साहूकार की बहू को जू निकालने के लिए बोला। साहूकार की बहू ने सलाई से सारी जू निकाल दी। इससे स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तेरे 7 बेटे बहू हों। साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। स्याही माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 बेटे बहू मिल जाएंगे। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब साहूकार की बहू वापस लौटकर आई तो देखा उसके बहू बेटे बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई और उसने वो सब किया जो माता ने उसे करने के लिए बोला था। जेठानी आपस में बात कर रही थी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद जेठानी ने अपने बच्चे को भेजा देखने के लिए कि अभी तक तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर बताया कि चाची तो कुछ मान रही है और खूब उजमान हो रहा है। यह सुन जेठानी जल्दी से उसके घर गई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याही माता ने जिस प्रकार साहूकार की उस बहू की कोख खोली वैसे ही हमारी भी खोले। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोले।